सर, हम लोग बांकेपुर जी, उपचुनाव की बात कर लेते हैं क्योंकि जनसुराज प्रमुख और प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। कल उसके बाद उनका आरोप है कि जीविका दीदियों से बीजेपी के पक्ष में प्रचार कराया जा रहा है और जनसुराज कार्यकर्ताओं को प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए परेशान भी किया जा रहा है। पीके ने यह भी कहा कि अगर जीविका कर्मियों को चुनाव प्रक्रिया से अलग नहीं किया गया तो वो चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जो है वो धरना देंगे। उसके अलावा छात्र आंदोलन पर भी उन्होंने कहा कि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ यह आंदोलन अभी शुरुआत है और आगे और तेज होगा। जीविका दीदियों का जो मुद्दा है वो चुनावी नैरेटिव बदल सकता है या नहीं, मेरा सवाल ये होगा। और क्या चुनाव आयोग इस शिकायत पर कोई तत्काल हस्तक्षेप करेगा? देखिए, जीविका दीदी का चुनाव में उपयोग और जीविका दीदी के जरिए चुनाव को प्रभावित करना, यानी बीजेपी के पक्ष में यह कहना कि आप अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो खत्म हो जाएगी, ये दो अलग अलग विषय है। जीविका दीदी का चुनाव उपयोग पूर्णतः कानूनन है और इलेक्शन कमीशन को कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि वो उनका उपयोग ना करें। लेकिन किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए अगर कोई कदम उठाती है तो गैर कानूनी है। अब प्रशांत किशोर का आरोप यह है कि जीविका दीदी जाकर घर घर जाकर महिलाओं को कह रही हैं कि उन्हें जो जीविका के तहत जो 10,000 रुपये मिले हैं और आने वाला जो पैसा मिलने वाला है वो अब नहीं मिल पाएगा, या महिलाओं को जो पेंशन आदि मिलता है वो नहीं मिल पाएगा अगर वो सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे तो अगर ये बात सही है तो निश्चित तौर पे गलत है, लेकिन उनके आरोप में कितना दम है या फिर उनको उनके इस आरोप का प्रमाण क्या है, वो सार्वजनिक तौर पे जैसे आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं वैसे कुछ प्रमाण दें तो एक अलग विषय है। जीविका दीदी को लेकर के इस बांकीपुर के बाई इलेक्शन में भी और बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव परिणाम के बाद जनसुराज ने जीविका दीदी पे आरोप लगाया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जीविका दीदी का उपयोग करती है और पूर्णतः यह कानूनन ये बिल्कुल सही है। दरअसल जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 123(7) के तहत कोई भी सरकारी या अर्ध सरकारी या किसी भी तरीके की कोई प्राइवेट एजेंसी के द्वारा इलेक्शन कमीशन चुनाव परिणाम को प्रभावित नहीं कर पाएगी, और वो करती है तो गैर कानूनी है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कोई भी गैर सरकारी संस्था या अर्ध सरकारी संस्था का इलेक्शन कमीशन चुनावी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर सकता है। और जैसे कि इलेक्शन कमीशन शिक्षकों का उपयोग करता है इलेक्शन को करवाने में, वैसे वो अर्ध सरकारी मानी जाती है, आंगनबाड़ी है, जीविका दीदी है, तो इन लोगों का उपयोग नहीं कर सकता है। जो प्रशांत किशोर का आरोप है वो इस तरीके से, मतलब वो कई पॉइंट्स को आपस में मिला जुला करके वो कह रहे हैं कि इलेक्शन मानो कि जीविका दीदी का जो उपयोग है बिल्कुल गलत है, लेकिन सच्चाई यह है कि इलेक्शन कमीशन लंबे समय से एक कार्यक्रम चला रही है जो चुनाव के दौरान मतदाता जागरूकता से संबंधित है। उनके कार्यक्रम का नाम है स्वीप, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसके तहत कई गैर सरकारी संस्थाएं और कई अर्ध सरकारी संस्थाएं जिसमें आंगनबाड़ी, दीपिका दीदी आदि हैं, और इन लोगों का काम है मतदाता को जागरूक करना, घर पे जाना, उनको इलेक्शन का दिन बताना, पर्ची बांटना, ईवीएम आदि के बारे में जानकारी देना और इस तरीके से उनको जागरूक करना ताकि इलेक्शन के दिन वो घर से बाहर निकल के मतदान केंद्र पे आए। और इलेक्शन के दिन अगर महिलाओं को कोई असुविधा हो, जैसे कोई दिव्यांग महिला है, कोई बुजुर्ग महिला है, तो उनको अगर कोई असुविधा हो इलेक्शन बूथ तक आने और जाने में, तो उसको भी दूर करना, इनमें इलेक्शन कमीशन काम ये करती है और कानूनन बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि केवल बिहार में ही होता है, देश के दूसरे राज्यों में भी होता है। आप केरल में देख लीजिए, केरल में जो कुटुम्बश्री नाम की जो महिलाओं की आजीविका जो नेटवर्क है उसका उपयोग केरल सरकार करती है। वो तो बाकायदा ईवीएम का डेमो भी महिलाओं को घर घर तक जाके कुटुम्बश्री की महिलाएं करवाती हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की जो महिलाओं की संस्था उम्मीद है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, वो भी जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होता है वो भी वहां पे काम करती हैं और महिलाओं को जाती है, उनसे इलेक्शन से संबंधित जो जागरूकता होता है वो करती हैं। इसी तरीके से उड़ीसा में मिशन शक्ति है, महाराष्ट्र में वामीम है, तो
हर राज्य में जो महिलाओं का जो नेटवर्क है, जो सरकार पोषित है या सरकार जिनको आर्थिक रूप से मदद करती है, उन संस्थाओं के द्वारा इलेक्शन कमीशन महिलाओं में जाकर के एक जागरूकता फैलाते हैं। तो ये जीविका दीदी का काम कोई गैर कानूनी नहीं है। हाँ, ये एक अलग विषय है कि क्या वास्तव में वो ये कह रहे हैं कि आप सरकार के पक्ष में दीजिए, नहीं तो जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो जाएगी। अगर ऐसा है तो गलत है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जन स्वराज के पास इसका प्रमाण क्या है? तो ये भी एक विषय है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, धरना देंगे और उनसे कहेंगे कि वो जीविका दीदी के उपयोग को बंद कर दे, जीविका दीदी को इलेक्शन के ड्यूटी में न लगाए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप इलेक्शन कमीशन को बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन तो खैर बहुत सारे एनजीओ हैं जिनको भी जागरूकता फैलाने के लिए उपयोग करती है। जैसे एक संस्था है नेशनल इलेक्शन वॉच, ADAR, सभी संस्थाओं का उपयोग करती है। मतदाता को जागरूक करना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन बाध्य नहीं है कि मतदाता को जागरूक केवल सरकारी लोगों के द्वारा ही करवाया जाए। वो प्राइवेट एजेंसियां, स्वयं सहायता समूह, अर्ध सरकारी ग्रुप सबके द्वारा करता है। तो प्रशांत किशोर के पास अगर कोई प्रमाण है कि जीविका दीदी ऐसी इस तरह का कोई नैरेटिव फैला रही है, तो समझिए कि उनके तर्क में दम है, वरना इस पे मुझे नहीं लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर आप राजनीतिक तौर पे विश्लेषण करें तो जीविका दीदी में कई जाति की महिलाएं हैं। तो क्या जो महिला है वो जाति से ऊपर उठ के काम करती हैं? जैसे इलेक्शन में जो जातिगत समीकरण होता है, हर व्यक्ति अपनी अपनी जाति के अनुसार जाकर ब्रीफ करता है, तो क्या जीविका दीदी में वहां भी तो हर वर्ग की महिला है, हर जाति की महिला है, मुस्लिम महिलाएं भी हैं। तो फिर क्या वो कोई जो महिला संगठन है वाकई में जाति से ऊपर उठ करके नैरेटिव फैलाता है? जाति फैलाने का काम केवल पुरुषों का ही है, ऐसी बात तो है नहीं। वहां भी अलग अलग जाति के लोग हैं, अपनी अपनी बात बोल सकते हैं। अगर उन्हें इस तरह की बात बोलने की छूट इलेक्शन कमीशन से मिली हुई तो मुझे नहीं लगता कि जीविका दीदी जाकर के महिलाओं के बीच कुछ उस तरह का प्रलोभन दे रही हो या दबाव कायम कर रही हो जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं।